हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज मार्केट में फ्राइडे को क्या हुआ। और फ्राइडे में आज जो हम लोग देखेंगे और अगले दिन का भी हम लोग देखेंगे मंडे को क्या होने वाला है, पॉसिबिलिटीज हम लोग देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वनडे चार्ट पे, या सबसे पहले हम लोग वनडे चार्ट पे ही चलते हैं। देखते हैं कि देखिए यहाँ वनडे चार्ट पे जो हम लोग देख रहे हैं, तो सिंपल एक बहुत ही अच्छा शूटिंग स्टार दिख रहा है। देख रहे हैं कितना, और मार्जिन काफ़ी ऊपर से लेके मतलब 22,125 से करीब लेके और नीचे एकदम आया है 21,813 का। तो सोच लीजिए कितना मतलब 300 से ऊपर पॉइंट का इसने कवरेज दिया है। और गैप अप ओपनिंग तो जहाँ से नीचे था वहाँ से गैप अप ओपनिंग तो अलग दिया। तो रफली 400 का टोटल इसने मार्जिन कवर किया है। और सवाल उठता है कि आज का मार्केट अगर हम 5 मिनट्स के चार्ट में चलें तो देखेंगे कि इतना मज़ेदार जनरली होता नहीं। इसमें आज का मार्केट मैं बोलूँगा कि बहुत ही सिंपल, अच्छा और कमाने वाला मार्केट था सबके लिए, चाहे नोविस हो, एक्सपर्ट हो, सबके लिए आज कमाने वाला मार्केट था। आज सब ने पैसा बनाया होगा मेरे ख्याल से। अगर किसी ने नहीं बनाया तो हो सकता है जानकारी के अभाव में नहीं बनाया या धोखे में रह के नहीं बनाया, लेकिन आज सब ये मार्केट जो आज था, आज का बहुत ही अच्छा मार्केट था और सबको पैसा देख के गया है मार्केट। तो हम लोग देखें कि सबसे पहले तो ये गैप अप ओपनिंग हुआ, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो पहला ये जो बुलिश कैंडल बनाया, ये ही अपने आप में, तो दूसरा जब कैंडल स्टार्ट हुआ तो दैट वाज द प्लेस वेयर एवरीबॉडी कुड गेस कि ये अब ऊपर ही जाएगा। हालांकि गैप अप बहुत ओपनिंग हुआ था। यहाँ जो नोविस होते हैं वो लोग डर जाते हैं कि इतना ऊपर हो गया, अब ये ऊपर जाएगा क्या। लेकिन नहीं, मार्केट का मैंने पहले भी बार बार ये मैंने बतलाया है कि अगर मार्केट 75 पॉइंट से, निफ्टी 75 पॉइंट से ऊपर जाता है तो हमेशा याद रखिए कि नेक्स्ट कैंडल जो बनता है, अगर ये इसके हाई को ऊपर काट के निकलता है तो आप बुलिश में ही जाइएगा, बुलिश ट्रेंड ही लीजिएगा, जब तक कि ये इसके मिडिल पॉइंट को काट के नीचे नहीं आ जाए। तो ये मैं बार बार बतलाता हूँ निफ्टी का नियम है। दूसरी बात ये है कि आज मज़ेदार मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको कि एक्चुअली जो चीज़ ऑप्शन बजट के दिन होना चाहिए था वो दूसरे दिन हुआ। बजट के दिन कुछ नहीं किया इसने, जस्ट बैठ के रह गया एक ही जगह, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, ऊपर नीचे कुछ नहीं किया। लेकिन बजट के पोस्ट बजट, इसको हम रिएक्शन बोलेंगे, पोस्ट बजट रिएक्शन। तो हालांकि इसका बोलें चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन जो निफ्टी ने किया है वो आज जो आपके सामने है। तो पहली चीज़ कि यहाँ से सवोन मेरे ख्याल से ये 900 का लेवल जो था, 910 900 का, इस लेवल पे तक आके अगर इसने ये एक कैंडल बनाया तो हो सकता है यहाँ बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया होगा। गैप अप होने के बाद बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि ऊपर जाएगा मार्केट, नीचे आएगा, या जो इस फर्स्ट कैंडल में डर जाते हैं। लेकिन उसके बाद वाला जब कैंडल उसको लेके ऊपर निकल रहा था तो उस समय आप एंट्री ले सकते थे। लेकिन उसके बाद हालांकि इसने साइडवेज मूवमेंट दिया, काफ़ी देर दिया है, 11 बजे तक दिया है, मतलब करीब एक घंटा तक, 1.5 घंटा तक करीब इसने साइडवेज मूवमेंट ही रखा। तो यहाँ बहुत लोग अपने को फंसे हुए महसूस करते होंगे। लेकिन जैसे ही इसने ये लेवल काटा 960 का, तो उसके बाद देखिएगा कि ये ऊपर फिर निकला ब्रेकआउट देके, उसके बाद काफ़ी ऊपर तक गया। आज का मतलब आज का हाई बनाया और प्लस ऑल टाइम हाई भी बनाया। उसके बाद फिर ऊपर में देखिए अगर ध्यान से, तो यहाँ तो लोगों ने कमाया ही होगा। ये वाला फेज जो है, इसमें जिसने भी कॉल लिया होगा या पुट शॉर्ट किया होगा उसने कमाया होगा। हाँ, आज ये जरूर मैं बोलूँगा कि सेलर्स से ज़्यादा आज बायर्स लोगों ने कमाया होगा। यहाँ से जिसने पुट बाई किया होगा वो बहुत ज़्यादा कमाया होगा, जबकि पुट सेलर्स को जो मिला होगा, जो नंबर जिस पे मतलब उसने सेल किया होगा वही नंबर मिला होगा, वो भी पूरा नहीं मिला होगा, क्योंकि अभी 4 दिन बाकी है तो ज़ीरो तो होगा नहीं आज के दिन 50%। लेकिन उसने जो भी नंबर पे कमाया, अगर मान लीजिए 80 60 या जनरली 50 यही रेंज मिलता है, तो अगर उस पर दिया होगा तो 40 पॉइंट्स कमाया होगा। जबकि बायर्स लोग जो होंगे, पुट बायर्स, उन लोगों ने अंधाधुंध कमाया होगा। तो यहाँ ये, लेकिन ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि यहाँ लोग पुट बाय करें कि पुट मतलब कॉल शॉर्ट करें। तो ये जो देखिए, जो सेलिंग में विश्वास रखते हैं वो अपना कम में ही अपना ये करके चले होंगे। बाद में उन्होंने अगर देखा होगा बायर्स का, कॉल बायर्स का, पुट बायर्स का,
कि भाई इतना ज़्यादा हुआ, तो उन लोगों को अफसोस ज़रूर हुआ होगा। लेकिन देखिए जो अच्छे एक्सपर्ट होते हैं वो ये सब पे कभी भी अफसोस नहीं करते हैं, वो अपने रेगुलर एंड फिक्स्ड इनकम पे बिलीव करते हैं। बायर्स का आज हो सकता है, आज बायर्स का दिन मैं बोलूँगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों तरफ से बायर्स का दिन था आज। तो खैर जो भी है, ये मतलब बहुत दिनों के बाद कभी कभी ऐसा मौका आता है। तो आज जिसने भी बायर्स ने अगर नहीं कमाया तो मैं बोलूँगा ठीक है, नेक्स्ट मौका जब आएगा तब कमाइएगा। तो ये जो यहाँ जैसे ये पिन बार बना है, ये देख रहे हैं, मतलब बहुत ही टिपिकल ये है, इतना सडन इतना ऊपर जाना, उसके बाद पिन बार बना के देखिए वहाँ से नीचे आ गया, और नीचे आके फिर यहाँ से भी पिन बार, 2 पिन बार बनाया। ये भी एक अपने आप में ये है, सिंबल है कि यहाँ से रिटर्न होगा। लेकिन यहाँ हम लोगों को फिर देखना चाहिए था कि ये कंसोलिडेशन वाले रेंज के नीचे बना रहा है पिन बार, इसका मतलब इसमें स्ट्रेंथ वैसा नहीं होगा। ये अगर यही सपोर्ट के ऊपर बना था पिन बार, इस जगह कहीं बना था ये हैमर के समान, तो यहाँ से फिर ऊपर उठने का चांस था, ये लेवल जो है 910 का। लेकिन चूंकि ये नीचे वाले रेंज के भी नीचे बना रहा था, तो इसलिए ये मतलब फॉल्स ये था। तो हालांकि रिवर्सल दिया लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद फिर नीचे आके ये अपने यहाँ 900 के लेवल से लेके और ये 840 के लेवल तक इसी बीच में साइडवेज मूवमेंट में रह गया। तो ये आज का मार्केट, लेकिन मैं बोलूँगा ये आज बहुत अच्छा मार्केट था दोनों साइड के लिए, बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी, दोनों के लिए आज बहुत अच्छा मार्केट था कमाने का। चलिए तो हम लोग चलते हैं कि देखते हैं कि भाई नेक्स्ट मंडे को क्या होने वाला है। तो उसके पहले उस समय के लिए हम लोग ये देख लेते हैं कि ऑप्शन चार्ट क्या बतलाता है, ऑप्शन चेन क्या बतलाता है। अगर ऑप्शन चेन में हम लोग देखें तो देखिए इस साइड में भी मतलब 21,850 के नीचे और 850 के ऊपर, ये यहाँ सीधे 22,200 पे ही आके कुछ कॉल राइटर्स हुए हैं। बाकी कहीं भी आपको कॉल राइटर्स मतलब एग्रेसिव नहीं है, मतलब कहीं भी जम के ये नहीं किया है। 22,200 पे ही एक है, उसके बाद कहीं नहीं है, उसके बाद ले देके ये 23,000 पे है। तो इसलिए मतलब ये कॉल राइटर्स आर ऑल्सो नॉट श्योर कि कहाँ पाँव जमाया जाए। और पुट राइटर्स का भी अगर देखें तो पुट राइटर्स भी यहाँ से लेके नीचे तक 20,000 तक कहीं कोई नहीं है, दूर दूर तक। तो इसका मतलब है कि अभी कहीं भी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग लोग करने से डर रहे हैं। ऊपर भी अगर हम लोग देखें तो कहीं नहीं, इन ITM में भी कहीं नहीं देखें, कहीं नहीं है। तो इसलिए लोग डरे हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनको लगता है कि मार्केट कहीं भी जा सकता है, इसलिए ये लोग नहीं राइट कर रहे हैं। चलिए चलते हैं हम लोग देखने के लिए कि भाई ऑप्शन सेटअप क्या है। तो ऑप्शन सेटअप जनरल ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये देखिए 22,200 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइट किया हुआ है, उसके बाद 22,100 पे और 22,000 पे, हालांकि 22,000 के बाद सीधे 22,200 पे, जबकि 21,900 पे आपका कॉल एंड पुट दोनों इक्वल है, और 21,800 पे आपका पुट राइटर्स ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स आपको 21,600 पे। तो ये 600 और 22,200 इसी के बीच जनरली मतलब मार्केट रह सकता है, कहीं भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है डेफिनेटली, तो इसलिए ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि, लेकिन ये अभी फ्रेश चेंजेस अगर हम लोग देख लें तो उससे हम लोगों को पता चलेगा कि भाई अभी मतलब क्या ट्रेंड बन रहा है मार्केट का। तो मार्केट का ट्रेंड देखिए, अगर हम लोग देखें तो इस साइड से कॉल राइटर सब अनवाइंड करते जा रहे हैं, किस लेवल तक, 21,800 तक कॉल अनवाइंड हुआ है, पुट शॉर्ट किया हुआ है, लेकिन कॉल अनवाइंड हुआ है। और यहाँ अगर हम लोग देखें तो 22,000 तक खाली पुट शॉर्ट किया हुआ नंबर ज़्यादा है, और कॉल राइटर्स का आके नंबर बनता है 22,100। फ्रेश राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये देखने से लगता है कि मार्केट स्लाइटली बुलिश ट्रेंड में है। तो लेकिन अभी जो मैंने इतना बतलाया तो हो सकता है आप लोगों को ये नहीं, मतलब चूँकि मैं यहाँ बदलना भूल गया था, फिर से मैं बतला देता हूँ। ये चलिए तो हम लोग चलते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन चार्ट हो गया और इसमें हो गया। अब हम लोग चलते हैं
इंस्टीट्यूशंस पे अगर चल के हम लोग देखें तो हम लोगों को ये दिखेगा कि ये रिटेल ट्रेडर्स ने एक्चुअली बहुत ही कम 3000 के करीब कॉल लॉन्ग किया है और 34,000 के तरफ पुट शॉर्ट किया, मतलब स्लाइटली बुलिश है ये, स्लाइटली बुलिश मतलब कुछ भी नहीं, बहुत अमाउंट कम लग रहा है। और वैसे ही अगर हम लोग FII का भी देखो तो 6,000 के तरफ कॉल शॉर्ट किए हैं और 80,000 के तरफ पुट शॉर्ट किए हैं, मतलब ये भी बहुत कम लग रहा है, मतलब ये भी बुलिश है स्लाइटली, ये भी बुलिश साइड है। और ये प्रोप्राइटर्स जो है ये कॉल लॉन्ग किया है और पुट भी लॉन्ग किया, पुट लॉन्ग इन लोगों ने ज़्यादा किया है, तो ये स्लाइटली बेरिश साइड है, लेकिन अमाउंट इतना कम है, वो 1000 के करीब है, तो इसमें कोई भी डिसीजन बतलाना बहुत मुश्किल है और किस साइड मार्केट भागेगा ये भी बोलना बहुत मुश्किल है। ये प्रोप्राइटर्स का ये पुट लॉन्ग किया हुआ है, ये देख के लगता है स्लाइटली बेरिश साइड हो सकता है, लेकिन वहाँ जब ये लोगों ने ऑप्शन सेटअप देखा और फ्रेश चेंजेस देखा उससे यही लगता था कि मार्केट बुलिश साइड है। तो ये हमको लगता है कि ऊपर नीचे दोनों थोड़ा बहुत कर सकता है, या चूंकि आज मार्केट बहुत ट्रेंड में था तो मंडे को हो सकता है कि साइडवेज मार्केट रहे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा भी दिख नहीं रहा है। तो हम लोग चलते हैं अब लेवल देखने के लिए कि क्या लेवल हम लोग डिसाइड करें और कैसे करें, क्योंकि यहाँ तो कुछ डिसीजन हुआ नहीं। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले 15 मिनट्स के चार्ट पे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, जस्ट जो इसने बनाया था एक हेड एंड शोल्डर टाइप का वही खाली नज़र आ रहा है, उसके नेक लाइन तक भी नहीं पहुँचा है। तो हम लोग चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे लेवल देखने के लिए। तो 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो देखिए हम लोगों को सबसे पहला जहाँ भी मार्केट बंद हुआ है इस लेवल के पास हम लोग सबसे पहले देखें कि ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ, तो ऊपर रेजिस्टेंस इसका सबसे पहला जो नज़र आता है वो 910 का है, ये 910 का रेजिस्टेंस है। और अगर नीचे सपोर्ट देखें तो ये है 840 का रेजिस्टेंस सपोर्ट है। तो 840 का सपोर्ट और 910 का रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच अभी मार्केट है। अब हम लोगों को करना क्या है कि अगर 910 से ऊपर जाए तो नेचुरली मार्केट बुलिश रहेगा, तो हम लोगों को ऊपर का रेंज देखना है। ऊपर का रेंज अगर देखें तो 960 का ये जो लेवल है 960 का पहला टारगेट होगा। अगर 900 से ऊपर चले 910 से तो 960 का पहला टारगेट होगा, और अगर इसको तोड़ता है तो फिर डेफिनेटली हम लोग मतलब वो 20,000 के रेंज में पहुंच जाएंगे। 20,000 के रेंज में फिर हम लोग 40 पॉइंट्स करके ऊपर चलेंगे। 20,123 तक का 25 तक का रेंज है, लेकिन उसके बाद हम लोग 40 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स करके ऊपर चलेंगे। ये तो हुआ अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो। याद रखिए 900 के रेंज के बाद 910 के रेंज के बाद 960 का रेंज हुआ, इसको बीच में हटा देते हैं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाएगा। ये वाला ये ब्लैक लाइन जो दिख रहा है ये है 940 का लेवल है, ये 950 का लेवल, 950 का लेवल है। तो 910 का लेवल ये था 960 का। तो ये है आपका 910 और ये 960। तो ये दोनों मतलब यहाँ से अगर ऊपर तोड़ता है, ये मैं इसको मार्क कर देता हूँ रेक्टेंगल के रूप में, तब आप लोगों को इजीली दिखेगा, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज करते रहिएगा कि कौन सा लेवल बदलाया था। ये देखिए ये लेवल है एक्चुअली 960 का, सॉरी 911 का, और ये नीचे का लेवल है ये वाला रेड लाइन जो दिख रहा है 840 का। ठीक है, इसको मैं ये कर दे रहा हूँ, कलर चेंज कर दे रहा हूँ फिलिंग का, तो आपको इजीली दिखेगा। ये लेवल ये देखिए, ये अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 910 का 911 का जो लेवल है ये है आपका रेजिस्टेंस और ये है आपका सपोर्ट। तो अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो पहला लेवल मेरा यहाँ आएगा। ये मैं लेवल भी दे देता हूँ आपको दिखलाने के लिए, जैसे कि आप लोगों को इजी हो जाए। देखिए ये है आपका लेवल 960 का एक लेवल हुआ, उसके बाद
अगर इसको भी ऊपर तोड़ के जाता है तो ये लेवल आता है एक 22,029, एक्चुअली 2030 का बोल सकते हैं, और उसके ऊपर जाता है तो फिर और एक लेवल ऊपर जाएगा, ये है आपका 22,060 मतलब 70 का लेवल आता है, और इसके ऊपर अगर आएगा तो फिर ये आपका आ जाएगा 20, ये देखिए ये 21,125, 126 का लेवल आता है। तो ये 4 लेवल ऊपर है। अगर ये रेजिस्टेंस का लेवल तोड़ता है, रेजिस्टेंस का लेवल कौन सा है 910 का। अगर नीचे जाता है तो देखिए, नीचे अगर जाता है तो इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं पहले, तो आपको सपोर्ट इजीली दिखलाई देगा। तो पहला सपोर्ट जो आएगा इसका, ये जो अभी रेजिस्टेंस बना हुआ था पहले इसके जाने के लेवल, ये 800 का पहला सपोर्ट आएगा। ये कब, जबकि 840 का लेवल टूटेगा। ये 840 है, ये 910-11 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके भीतर नो ट्रेड जोन है, यहाँ आप ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा। इस जोन में, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, इस जोन में ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर 800 का भी लेवल टूट जाता है तो आप, ये लेवल भी सपोर्ट का काम करेगा एक अच्छा हम लोगों का, ये है 770 का। 770 का अच्छा लेवल है सपोर्ट का, ये भी काम करेगा। अगर ये भी बाय चांस टूट जाता है तो फिर आपको एक लेवल आएगा 720 का। ये लेवल भी अगर मान लीजिए 720 भी टूट जाता है तो इसी जगह एक्चुअली जोन है ये, सच पूछें तो 700 से 720 का ये जोन है। इस जगह भी मैं एक आपको रेक्टेंगल बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि ये एक जोन है, ये एक लेवल नहीं है जिससे कि आप कंफ्यूज करें। ये एक, ये देखिए ये है सपोर्ट का जोन। इसको मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ जिससे कि आपको सपोर्ट समझ में आए, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा। ये ग्रीन कलर कर देता हूँ। तो ये आपका हो गया सपोर्ट जोन, ठीक है, 700 से लेकर 720 तक। अगर ये लेवल भी टूट जाता है मान लीजिए, तो फिर आपको, आपका लेवल हो जाएगा ये जो है 670 या 680 का लेवल, बोलिए 680 का लेवल है। लेकिन मैं बोला, हालांकि 680 का स्ट्रॉन्ग लेवल है, लेकिन उससे भी अच्छा ये 640 का लेवल जो एक है, ये भी आपका एक सपोर्ट का काम करेगा ये। और अगर इसके नीचे भी आ जाता है मार्केट तो ये लेवल आपका 500 मतलब 600 का लेवल है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। और 600 के बाद तो आप लोग जानते हैं 550 एंड 500 ये लेवल है नीचे का। तो नीचे का भी आपको 4 लेवल याद रखिएगा कि ये 600 का लेवल है। इसको भी मैं बतला देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेगा इसको मार्क नहीं किया है। ये करीब 592 है एक्चुअली, लेकिन इसको मैं 600 बना दे रहा हूँ जैसे कि आप लोग याद करके रखिए। 600 का मतलब हुआ 95 में 600, ये 600 का लेवल, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास क्या हो गया, मेरा ये नो ट्रेड जोन हुआ। नो ट्रेड जोन कहाँ से कहाँ तक हुआ, 835 से लेके 840 से लेके सच पूछिए तो, और ये हो गया आपका 911 तक। ऊपर का जोन कौन कौन हुआ, ऊपर का हुआ 960, उसको तोड़ा तो 22,030, उसको भी तोड़ दिया तो 22,070, और उसको भी तोड़ दिया तो 22,126। अगर इसको भी तोड़ के ऊपर निकल गया तो आप 40 पॉइंट्स का ऊपर लेके बढ़ते रहिएगा। और अगर नीचे आना हुआ तो पहले ये सपोर्ट जोन का लोअर लेवल टूटेगा, वो कितना है 840 के आसपास है, सॉरी हाँ 840 के आसपास है। और वो अगर तोड़ के नीचे आया तो 800 को तोड़ा तो 770, और 770 को तोड़ा तो 720, और 700 से 720 का एक जोन आएगा। तो जैसे ये नो ट्रेड जोन था वैसे ये भी नो ट्रेड जोन है। ऐसे बोलने को बोला जाए तो ये प्लेस ही नो ट्रेड जोन रहेगा, लेकिन फिर भी इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं कि इसमें 3-4 लेवल आपको मिल जाएंगे और काफ़ी बड़ा ये है जोन, तो इसलिए इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। और इसको अगर तोड़ के नीचे आया तो हमारा लेवल आ जाएगा 640, और 640 को भी तोड़ के आएगा तो 600। यहाँ तक आराम से आप लोअर 4 लेवल, ऊपर 4 लेवल आराम से आप देख सकते हैं कहाँ सपोर्ट लेगा कहाँ नहीं लेगा। इसमें आज का जैसे मैंने बतलाया कि आपको करना कुछ नहीं है, जहाँ भी अगर इस बीच में मार्केट खुले तो देखिए किधर तोड़ता है, ऊपर या नीचे।
नीचे तोड़ता है पुट लेके खेलिए, पुट लेके खेलिए तो आपको लेवल सब अगर मालूम है तो उस लेवल को टारगेट मान के चलिए। पहला टारगेट 1 उसको तोड़ देता तो टारगेट 2, टारगेट 3, ऐसे करके चलिए। अगर उसको सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ता तो ये नेक्स्ट जो लेवल था वो टारगेट 1 हो जाएगा, फिर वो टारगेट 2 हो जाएगा। इसी तरह टारगेट आपका लेवल क्या है, लेवल्स आर बेसिकली टारगेट्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यही है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, यहां से अगर आप चलते हैं तो ये हुआ आपका टारगेट, रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ चलते हैं तो सपोर्ट हुआ आपका टारगेट। यही तो है टारगेट, और कुछ नहीं होता है। टारगेट आपका वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है। तो आपका जहां से चल रहे हैं वहां से नेक्स्ट अपर लेवल, अगर सपोर्ट से चल रहे हैं तो नेक्स्ट अपर लेवल रेजिस्टेंस है, तो दैट विल बी द टारगेट। एंड इफ यू आर कमिंग डाउन सपोज, तो जहां से नीचे आ रहे हैं तो नेक्स्ट लोअर लेवल जो है सपोर्ट का लेवल, दैट विल बी योर द फर्स्ट टारगेट। तो यही है टारगेट का मतलब, और कुछ नहीं होता है। तो आप जहां से लेते हैं ट्रेड, वहां से आप टारगेट अपना आराम से ये कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है मंडे का मार्केट। मंडे में और कुछ हमको नहीं लगता होने जा रहा है, क्योंकि मंडे में अभी कॉल राइटिंग वगैरह, पुट राइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हुआ है। हाँ, मार्केट खुलने के बाद अगर होगा तो उसके अनुसार आप देख के काम कर सकते हैं। बहुत दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया है, पता नहीं वो लोग कमेंट नहीं करते। मैं बार बार बोलता हूँ कमेंट कीजिए, जिससे कि सब लोग जाने कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कमेंट नहीं करके पर्सनली फ़ोन करते हैं। उन लोगों ने कहा कि भाई आपका एनालिसिस तो आप सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं। तो हमने कहा कि भाई जब समझ नहीं पाते तो सुनने में अच्छा कैसे लगता है। तो बोला नहीं, समझ ये इतना समझ में आता है कि ऊपर नीचे कैसे जाएगा, नहीं आएगा। तो मैंने पूछा क्या समझ में नहीं आता, तो वो लोगों ने, हमने फिर वो लोगों को कुछ बतला नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा कि कैंडल समझ में आता है, तो वो लोगों ने बोला कैंडल नहीं समझ। तो हमने बोला अच्छा, मतलब हम समझ गए। आप इसका मतलब आप 1-2 अंक की गिनती नहीं जानते, 1 2 3 4 गिनती नहीं जानते, और मैं आप लोगों को जोड़ और घटाओ और पहाड़ा सुना रहा हूँ। तो बेसिकली आपको सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि बेसिकली 2 और 4 है क्या। तो ठीक है, तो मैं उनके लिए एकदम बेसिक बिगिनर्स के लिए, जो मतलब चार्ट, जो चार्ट का बेसिक क्या है, कैंडल्स है और इंडिकेटर्स है। ये 2 अगर आप नहीं समझ सकते हैं, कैंडल अगर नहीं समझते हैं, तो कैंडल के लिए मैं एक निकालूंगा। कैंडल तो बेसिक है, अगर कैंडल अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप रेड और ग्रीन में कंफ्यूज होकर रह जाइएगा। तो मैं एक कैंडल पे एक छोटा सा वीडियो बिगिनर्स के लिए निकालूंगा, जो बेसिक मैं उसमें दूंगा। सब चीज़ के बारे में बतलाऊंगा, लेवल्स के बारे में बतलाऊंगा, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा। मतलब मैं समझता हूँ, कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में वो चीज़ मैं कवर कर लूँ कि आप चार्ट रीड कर सकें, क्योंकि बिना उसके कैंडल समझे आप चार्ट नहीं रीड कर सकते हैं। बिना इंडिकेटर को जाने चार्ट रीड नहीं कर सकते, बिना लेवल को जाने आप चार्ट रीड नहीं कर सकते। तो फिर फायदा क्या हुआ? हम जो बकबक करते हैं सब आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाता है, खाली सुनने में अच्छा लगता है, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? तो इसलिए मैं एक ये निकालूंगा, वीडियो निकालूंगा जो सिर्फ बिगनर्स के लिए होगा। हाँ, कोई अगर देखना चाहे कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है तो वो भी देख सकते हैं, जो एक्सपर्ट वो देखना चाहे, उसमें कुछ सुधार करना चाहे तो सुधार कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। फिर से मैं कहूँगा, कमेंट अगर कर सकते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट से बहुत फायदा होगा दूसरों को भी और आपको भी।